हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे लिव इन रिलेशनशिप पे बात करूंगी। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग बिना शादी के एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। और इसका एक पर्पज ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कितने कॉम्पिटेबल हैं, जिससे कि जब वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो एक दूसरे की आदतों को नहीं जान सकते हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका ये पर्पज होता है। कभी कभी ये रिलेशन जब बहुत अच्छा चलता है तो कई लोग शादी भी कर लेते हैं, लेकिन कई मामलों में इसका अंत जो है हम बहुत दुखद देखते हैं। जैसे श्रद्धा वालकर के केस में, महालक्ष्मी के केस में, निकी यादव के केस में हमने देखा कि इस रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप का अंत में मर्डर में हमको देखने को मिला। तो इन सब में कॉमन बात ये थी कि कुछ समय के बाद लड़कियां शादी के लिए प्रेशर डालने लगी और इनके जो मेल पार्टनर थे वो शादी के बंधन में बनना नहीं चाहते थे, तो जिससे कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। और लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले ये सोच समझ लेना चाहिए कि उनका पार्टनर कैसा है। जो दोनों लोग जाते हैं वो लोग फ्रीडम के लिए ही जाते हैं, और इसका पर्पज ही यही होता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें बिना झंझट के वो रिलेशन को खत्म, जब चाहे रिलेशन को खत्म कर सके। वो दोनों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हैं। अब क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो वो कुछ समय के बाद जब वो एक लड़के के साथ रहती हैं तो उससे इन्वॉल्व हो जाती हैं, उससे उनका अटैचमेंट हो जाता है, तो वो उससे कमिटमेंट लेना चाहती हैं और उस शादी करने के लिए उस लड़के पे प्रेशर डालती हैं। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो लड़के जो हैं वो खुद चाहे जितनी फ्रीडम एंजॉय कर लें, लेकिन लड़की उनको थोड़ी सीधी चाहिए और ऐसी लड़की चाहिए जो उनकी फैमिली के कल्चर में, उनके वैल्यूज के साथ एडजस्ट कर सके। तो इसलिए वो शादी करने से बचने लगते हैं। और कई बार जो है कई दिनों तक साथ रहने के बाद जो कुछ फ्लर्टी टाइप लड़के होते हैं वो लड़की से बोर हो जाते हैं और उससे छुटकारा चाहते हैं। तो इसलिए भी वहां पर जब शादी के लिए लड़की कहने लगती है तो फिर वो लड़का भागने लगता है और उस रिलेशन से बचने लगता है। क्योंकि शादी जो होती है वो एक सामाजिक बंधन होती है, तो कई बार क्या होता है दोनों पार्टनर में से अगर एक थोड़ा कैरेक्टर से ऊपर नीचे भी है तो भी शादी चल जाती है। लेकिन क्योंकि वहां पे जो है सोशल प्रेशर काम करता है और सोशल प्रेशर में वो शादी चल जाती है, लेकिन क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में कोई सोशल प्रेशर नहीं होता है, इसलिए इस रिलेशन को तोड़ना बहुत आसान होता है। लड़कियों को यह समझना चाहिए कि जो लड़का आपसे शादी नहीं करना चाह रहा है, जो कमिटमेंट भी नहीं कर रहा है, शादी से भाग रहा है, वो आपका साथ क्या देगा। और किसी से भी आप जो है उस पे प्रेशर डाल के या आप उससे कमिटमेंट भी नहीं ले सकती हैं, ना उससे शादी कर सकती हैं और ना उससे लंबा रिश्ता चला सकती हैं। तो जो है हमारे कल्चर को देखते हुए लड़कियों को इस रिलेशन में जाना ही नहीं चाहिए। आप जो है एक दूसरे से बात करके बाहर थोड़ी देर के लिए मिलकर भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे की आदतों को भी जान सकते हैं। और कई बार बहुत ज्यादा नजदीक आना भी नहीं अच्छा होता है, नहीं तो आपका वो रिश्ता शादी तक नहीं जा पाता है। और जैसे आप जिस लड़के के साथ, आपको ये सोचना चाहिए कि जो लड़का आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा है, जो शादी से भाग रहा है, वो उसका इंटेंशन क्या है। और तो इस चीज को समझते हुए अगर किसी लिव इन रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर में से अगर एक पार्टनर भी अगर उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो उस रिश्ते से हट जाना ही ज्यादा सही होता है। और आप लड़कियों को ये भी सोचना चाहिए कि आप जो है प्रेशर डाल के किसी से शादी नहीं कर सकते हैं, और आप जिसके साथ आप पूरी लाइफ बिताना चाहती हैं, अगर उस लड़के की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी इमेज अच्छी नहीं है, तो वो शादी कैसी चलेगी, अच्छी नहीं चल सकती है। तो इसलिए जो है आप अपने कैरेक्टर को बना के चलिए और अपने इमेज को अच्छी बनाकर चलिए, और साथ ही खुद अपनी नजरों में और दूसरों की नजरों में भी सर उठाकर रहिए। इसलिए ऐसे रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको बहुत सोच समझ लेना चाहिए।
तो ये था मेरा आज का मैसेज। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन गुड बाय।